हेलो गाइस, मेरा नाम सायराम है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम रैक टेस्टिंग टॉपिक के सिंपल वे में समझेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के नए कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंग क्वालिटी टेस्टिंग क्या होता है। चुंग क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में रैक सिस्टम में डॉक्यूमेंट के छोटे छोटे चुंग्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन ये चेक करना जरूरी होता है कि चुंक सही तरीके से बना है या नहीं। चुंक क्वालिटी टेस्टिंग में हम वेरीफाई करते हैं चुंक में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, चुंक के साइज सही है, इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट मिस तो नहीं हो रहा, क्या रिट्राइव्ड चुंक यूजर के क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है। अगर चुंक्स के क्वालिटी अच्छी होगी तो वेक्टर सर्च बेटर होगा और एलएलएम ज्यादा एक्यूरेट आंसर जनरेट करेगा। चुंक क्वालिटी टेस्टिंग चेक करना कि डॉक्यूमेंट के चंक्स रैक सिस्टम के लिए यूजफुल और मीनिंगफुल है या नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिट्राइवल एक्यूरेसी टेस्टिंग क्या होता है। रैक सिस्टम में जब यूजर क्वेश्चन करता है तो वेक्टर डेटाबेस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या चंक्स रिट्राइव करता है। रिट्राइवल एक्यूरेसी टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि सिस्टम ने जो चंक्स रिट्राइव किया है क्या वो यूजर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट और रिलेवेंट है या नहीं। अगर यूजर के क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बेडिंग मॉडल, तो सिस्टम को एम्बेडिंग मॉड्यूल से रिलेटेड चंक्स रिट्राइव करना चाहिए, ना किसी अनरिलेटेड टॉपिक के लिए। अगर रिट्राइवल एक्यूरेट होगा तो एलएलएम को सही कॉन्टेस्ट मिलेगा और फाइनल आंसर भी एक्यूरेट होगा। अब हम समझेंगे कि कॉन्टेस्ट रिलेवेंस टेस्टिंग क्या है। रैक सिस्टम में वेक्टर डेटाबेस से जो इंफॉर्मेशन रिट्राइव होती है उस इंफॉर्मेशन को एलएलएम को कॉन्टेस्ट के रूप में दिया जाता है। कॉन्टेस्ट रिलेवेंस टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि जो कॉन्टेस्ट एलएलएम को दिया गया है क्या वो यूजर के क्वेश्चंस के लिए रिलेवेंट है या नहीं। जैसे कि यूजर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज वेक्टर डेटाबेस, अगर रिट्राइव्ड कॉन्टेस्ट वेक्टर डेटाबेस के बारे में तो कॉन्टेस्ट रिलेवेंट है, लेकिन अगर कॉन्टेस्ट किसी और टॉपिक जैसे मशीन लर्निंग बेसिक के बारे में है तो वो रिलेवेंट नहीं है। अगर कॉन्टेस्ट रिलेवेंट होगा तो एलएलएम को एक्यूरेट और बेटर आंसर जनरेट करेगा। अब चलिए बात करते हैं आंसर फेथफुलनेस टेस्टिंग के बारे में। रैक सिस्टम में एलएलएम जो आंसर जनरेट करता है उसके चेक करना जरूरी होता है कि आंसर रिट्राइव्ड कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। आंसर फेथफुलनेस टेस्टिंग में हम वेरीफाई करते हैं कि क्या एलएलएम ने वही इंफॉर्मेशन यूज की है जो प्रोवाइडेड कॉन्टेस्ट में अवेलेबल है, क्या आंसर में कोई एक्स्ट्रा या रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऐड तो नहीं हुआ। अगर कंटेस्ट में लिखा है एम्बेडिंग मॉडल टेस्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करता है और एलएलएम के आंसर भी इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है तो आंसर फेथफुल है। लेकिन अगर एलएलएम को ऐसे ही इंफॉर्मेशन ऐड करता है जो कॉन्टेस्ट में नहीं है तो वो अनफेथफुल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे हुलिनेशन टेस्टिंग। एआई में हुलिनेशन के मतलब होता है जब एलएलएम ऐसे इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो गलत वो या सोर्स में अवेलेबल ना हो। हुलिनेशन टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि रैक सिस्टम के आंसर फैक्टुअल है या नहीं और क्या मॉडल बिना प्रूफ के कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट तो नहीं कर रहा है। अगर यूजर पूछता है कंपनी के लीव पॉलिसी क्या है और प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट में सिर्फ लीव डे की इंफॉर्मेशन है लेकिन एलएलएम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रूल्स ऐड कर देता है तो ये हुलिनेशन है। टेस्टिंग के प्रपोज है रॉन्ग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, सोर्स के अगेंस्ट आंसर वेरीफाई करना, एआई रेस्पॉन्स रिलायबल बनाना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।